वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th गणित का जो आप लोगों का पेपर है भाई, पेपर आप लोगों का कब है देखिए, पेपर आप लोगों का भाई 1 मार्च को मैथ का पेपर है, गणित का पेपर है। आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का भाई, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। कैसे? इस वीडियो में आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो कि हर साल आने वाले प्रश्न रहते हैं। और 2025 बोर्ड एग्जाम में 101% यही आएगा। और आप लोगों का जो गोल आपने सोचा है 95, वो बहुत ही आसानी से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर का कोई बाप नहीं रोक सकता है। और 70 में 70 नंबर पूरा पक्का करेंगे इस वीडियो में। 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का मैथ का पेपर है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न से मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक, और जो कि हर साल आने वाले रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले लेसन। हम लोगों का लेसन फर्स्ट हम लोग का क्या है, ये देखिए। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये देखिए, पांचवा जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो आठवां जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि इस प्रकार पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या इसी की जगह दे देगा √5 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार जो नीचे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 एक अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को जो गुणा है उसको गुणा कर देना है, जो जोड़ना है उसको जोड़ देना है, फिर दोनों को टोटल करना है, वही आंसर आप लोगों का आएगा। तो आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक। फिर अभाज्य संख्या करने के लिए गुणनखंड फिर इसका आप लोग निकालेंगे, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या भाई? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप लोगों को सीखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप लोगों को सिद्ध करना है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर इसके विपरीत सोचना पड़ता है, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या, ऐसे सोचना पड़ता है, तभी आप लोग हल करेंगे जाके। और इसके बाद जो यहाँ पे लघु में जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जैसे क्या है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हर साल आने वाले प्रश्न है, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कि है बहुपद। इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसका यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है पूरा। फिर इसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे लघु का तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण वाला है, द्विघात बहुपद, तो आप लोगों को इसको यहाँ पे खट्टे से निशान लगाना है, और इसको यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके सीखना है, ठीक। और ये वाला भी आप लोगों को करिएगा, जो कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम में क्या है, -7 और 10 हैं। तो इसमें गुणनफल और योगफल दोनों का सूत्र लगना है, ठीक। और हम लोग चलते हैं आगे, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, इसका लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे दीर्घ में पांचवा है, इसको आप लोगों को यहाँ पे द्विघात बहुपद से है, तो इसका k का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी आप लोग टिक कर लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा तीसरा लेसन है। हमारा जो इसी प्रकार से जो तीसरा लेसन है, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आप लोग पहले फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। भाई जो तीसरा लेसन है आप लोगों का क्लास 10th मैथ में है, ये 2025 बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर से यहीं से आएगा भाई। तो इसमें आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए, पहला यहाँ पे मतलब कि दूसरा यहाँ तैयार कर लीजिए, जो कि अति लघु में आता है, NCERT का है 2019 का। और k का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आप लोगों को तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को तैयार करना है, 2022-23 में है, ठीक। और जो चौथा वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण न्यांक को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि आप लोगों को सीखनी है। इस प्रकार ये देखिए 2022 यहाँ पे आया है। और आप लोगों को अगर नहीं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसकी अगली वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर लाऊंगा। और इसके बाद आप लोगों को ये तैयार करना है कि k का मान ज्ञात कीजिए, याला एक अद्वितीय हल है। तो आप लोगों को इस प्रकार ये सूत्र लगेगा, ये देखिए, ये सूत्र लगेगा, a1/a2 = नॉट होता है b1/b2। क्या है? a1/a2 = होता है b1/ नॉट होता है b1/b2 के। तो ये सूत्र लगेगा, क्या भाई? ये सूत्र लगेगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे।
ये देखिए इसी प्रकार जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां, क्या दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट है जो कि है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात किए। ये भी एनसीईआरटी का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने ऊपर वाला बताया इसको तो आप लोगों को जरूर सीखना है। 2020, 2022, 23 में आया है, गैप करके पूछा गया है, 2024 में नहीं आया तो 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि इसके में बगल में दिया गया है। अथवा में आता है 4 नंबर में ग्राफ का क्वेश्चन। अगर आप लोग करना चाहें तो ये वाला आएगा। देखिए यही वाला आ सकता है। इसी प्रकार 2022-23 में आया है, 2024 बोर्ड एग्जाम में भी आया था और 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं भाई, छप चुका है पेपर में। बस आप लोगों को 1 मार्च को पेपर देने जाना है और यही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, तो ये तैयार कर लेना है आप लोगों को। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छठा नंबर है यहाँ पे, लघु में 2 अंकों से बनी संख्या का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या की मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी 2022-23 का है, इसको आप लोगों को यहाँ सॉल्व करके सीखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो 7वां है यहाँ पर क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट है जो कि 2 अंकों से बनी संख्या का योग उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये है, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तो हर में 1 घटा देते हैं तो संख्या 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक, वह भिन्न क्या है इसको ज्ञात करना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। हमारा जो चौथा लेसन है यहाँ पे द्विघात समीकरण, इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। देखिए 2 नंबर में सबसे पहले यहाँ पे अति लघु में देख लिए, पहला यहाँ पे आप लोगों को तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है और तीसरा, ठीक, तीसरा और चौथा तैयार करना है। अब हम लोग चलते हैं जो लघु में 4 नंबर के आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो 16 नंबर में आता है, लघु में 4 नंबर का आता है, सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण आप लोगों को यहाँ पे दिया है द्विघात समीकरण का, जैसे कि क्या है 4x² + 3x + 5 = 0। 4x² + 3x + 5 = 0 को हल कीजिए। तो इसको आप लोगों को जरूर सीख के जाना है। और इसके बगल में ऊपर जो दिया है ये भी आता है 4 नंबर में, ये कभी कभार 6 नंबर में पूछा जाता है 2022 में आया है 4 नंबर में, तो इसको भी आप लोगों को देख के जाना है। और व्युत्क्रमों का योगफल ये भी आप लोग देखना है 2022 और 2020 और 22 में आया है। 20 नंबर ये क्वेश्चन है यहाँ पे और 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है ये, तो आप लोगों को इसको भी तैयार करके जाना है। और एक और भी ये भी तैयार कर लीजिएगा जो कि द्विघात समीकरण का है। ठीक, 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं जो कि 6 नंबर में आते हैं। ये देखिए 6 नंबर का यहाँ पे जो छोटा सा क्वेश्चन है ये लेकिन 6 नंबर में आ जाता है क्योंकि ये बच्चे कोई हल नहीं कर पाते जल्दी। ये देखिए इस प्रकार है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली, 2022 और 23 में है, ये 6 नंबर में जरूर आएगा। और कंफ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं 6 नंबर में और इसका आंसर बहुत छोटा रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार है। और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक यहाँ पे जो कि लॉन्ग यहाँ पे एनसीईआरटी का है, एक कुटीर उद्योग वाला है, तो इसको भी आप लोगों को देखना है। और द्विघात समीकरण वाला भी आप लोगों को देखना है जो सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे आंसर निकालते हैं। 2022 में आया था और 2023-24 में नहीं आया, तो ये 101% 2025 में जरूर आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसको तैयार कर लिए। ये देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पुनीता की 2 वर्ष आयु, देखिए पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात किए। वर्तमान आयु आप लोगों को x मान लेनी है। ठीक, और जो संख्या दी गई है उसमें आप लोगों को लिखना है, तो आप लोगों का -3 आएगा। ये ऋणात्मक होगा तो आप लोगों को धनात्मक देखना है, तो x = 3, तो 3 वर्ष आप लोगों को करना है। ठीक, पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, तो इसी प्रकार आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलते हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार और इसी स्पीड के साथ हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वां जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे द्विघात समीकरण में लघु में आता है 4 नंबर में, क्या है 2 संख्याओं का अंतर 2 है। ठीक, 2 संख्याओं का अंतर 2 है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे x - = 2 करना है। फिर तथा उनके वर्गों का योग 34 है, x² + y² = 34 है, तो यहाँ तक आप लोग कर लेना है। फिर प्रश्नानुसार और अपना प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन विधि से करिए, आंसर 1 आएगा। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के नीचे 12वां जो कि 6 नंबर में आता है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और एक और ये आता है रेलगाड़ी वाला। रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप लोगों को तैयार करना है, जो कि 6 नंबर में आता है। और इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे एक मोटर बोट वाला है, ये भी तैयार करना है। और एक ये रेलगाड़ी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। और ये देखिए एक नाव वाला, ये भी तैयार करना है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 5वां जो हमारा लेसन है, समांतर श्रेणी। आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं जो वर्णात्मक क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए ये देखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2019 में आया है। ये देखिए चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग तैयार करना है। और ये देखिए यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, जो कि वेरी वेरी है। और इसको आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। 2019 का है लेकिन आएगा जरूर। ये संख्या चेंज हो सकती है लेकिन ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। और ये एनसीईआरटी का है, ये भी आप लोग तैयार करना है। एपी का मान ज्ञात करना है, एन पदों का योग। एन पदों का योग यहाँ पे सूत्र लगेगा, जो कि इस प्रकार दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आंसर निकालना है। और यहाँ पे जो 6 नंबर में जो क्वेश्चन आता है एपी और ऋणात्मक पद होगा, यहाँ पे कौन सा पद होगा, तो आप लोगों को ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को तैयार करना है पूरा का पूरा। अब हमारा जो छठा लेसन है यहाँ पे त्रिभुज ट्रायंगल। यहाँ पे आप लोगों को इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक। अभी मैं आप लोगों को पहले लेसन का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा लास्ट में। अब चलते हैं जो त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में हर साल आता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला जो है यहाँ पर त्रिभुज से पूछा गया है, यहाँ पर थेल्स परिमेय आप लोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि एडी की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, जैसे कि यहाँ पर एडी यहाँ पर एई की दिया है, ईसी की दिया है, बीडी की दिया है। और आप लोगों को एडी की नहीं दिया है, तो आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। थेल्स परिमेय से आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ये देखिए 3.6 सेंटीमीटर एडी की माप क्या होगी, 3.6 सेंटीमीटर आएगी आंसर। तो इसको आप लोगों को यहाँ पे डब्बे में आंसर बंद कर लेना है और इसी प्रकार आप लोगों को आंसर निकालना है। अब हम लोग चलते हैं जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और 6 नंबर में। ये देखिए 4 नंबर में आता है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। जो कि ये देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 1/2 गुणे आधार, क्या है भाई, गुणे आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाता है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 दिया है, यहाँ पर मैं हल करके बता देता हूँ आप लोगों को। और आधार आप लोगों को क्या दिया है यहाँ पर, आधार देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को यहाँ कर देना है 7 सेंटीमीटर, फिर 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49, यहाँ पे 49 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप लोगों का आंसर निकल आएगा। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे हल करके बता दिया है, इसी प्रकार आप लोगों को हल करना है, ठीक। और चौथा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का 2022 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लिए। ये देखिए लॉन्ग में जो दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का 2022 में आया है और 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया। ये 101% 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को भाई, आप लोगों को यहाँ पे 1 मार्च को देखने को मिल जाएगा भाई, 1 मार्च को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। ये देखिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आप लोगों को टिक लगा देना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। और ये देखिए जो इस हमारे यहाँ पे लेसन का लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 6 नंबर का, जो कि ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है, 2019 में आया है ये, ठीक। अब ये जो हमारा 7वां लेसन है निर्देशक ज्यामिति, जो कि आप लोगों को पहले फॉर्मूले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। अब हम लोग चलते हैं वर्णात्मक क्वेश्चन पर। इसमें जो यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अति लघु, ये देखिए पहला आप लोग तैयार करना है और दूसरा तैयार करना है। इस लेसन से 2025 बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाएगा भाई, आप लोगों को यहाँ पे देखना है, तैयार करना है। तीसरा यहाँ पे तैयार कर लिए, चौथा तैयार कर लिए, 5वां तैयार कर लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। ये देखिए इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे 7वां तैयार करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो 9वां आप लोग तैयार करना है, जो ये 4 नंबर में आता है, 2024 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में आया था और अब की बार भी आएगा ये क्वेश्चन। और ये 9th वाला है यहाँ पर, ये भी तैयार करना है। 10वां आप लोगों को मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। और जो 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, जो कि लघु दीर्घ में आते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी 2022-23 का है, इसको आप लोगों को तैयार करना है बहुत ही ईमानदारी से, ठीक भाई। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन आप लोगों का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों का उसी प्रकार से आप लोगों को उसी पैटर्न पे होएगा हल। बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो मतलब कि जो कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों का, उसको आप लोगों को सही से समझना है हर लेसन का।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो हमारा 8वां यहाँ पे लेसन है, यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय। पहले आप लोगों को क्या काम करना है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले का आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोगों ने ले लिया हो तो हम लोग चलते हैं इसी प्रकार, जो कि वर्णात्मक क्वेश्चन है। ये देखिए भाई 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे पहला आप लोग तैयार कर लिए, इसका अति लघु में 2 नंबर का आएगा, और दूसरा तैयार कर लिए और तीसरा तैयार कर लिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ये देखिए भाई मान निकालने वाला जरूर आएगा, 2020-2022 में आया है, और ये 2023-24 में नहीं आया, तो भाई 100% 2025 में ये आएगा। और ये प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है भाई, ठीक। इसी प्रकार जैसे tan 30 डिग्री, cosec 60 डिग्री, ऐसे आप लोगों को तैयार करना है। और इसके बाद जो 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग तैयार करना है, जैसे कि sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये आप लोग तैयार करना है। 2022-23 में आया है, और 24 में नहीं आया, ये 25 में 100% गारंटी के साथ भाई आएगा। क्या है, 2025 बोर्ड एग्जाम में इसको तैयार करना है आप लोगों का। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी 2019 का है, और जो मैंने ये ऊपर बताया 2023 का है, इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। जो 9th हमारा नवा लेसन है, यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आप लोगों को पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, महत्वपूर्ण बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, मतलब कि यहाँ पे बातें होती हैं जो कि ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम लोग चलते हैं वर्णात्मक क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक चिड़िया वाला तैयार कर लेना है, जो कि एक चिड़िया 80 मीटर पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल से बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये आप लोग तैयार करना है। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कदार ये 4 नंबर में पूछा जाता है। और ये समुद्र वाला आप लोग तैयार करना है, और ये पानी की सतह वाला 14 मीटर वाला आप लोग तैयार करना है, और एक ये नदी वाला, ये भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं हमारे जो 6 नंबर पे आते हैं। ये देखिए 6 नंबर में ये आते हैं 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की ऊंचाई, ये भी आप लोग तैयार करना है, ठीक। और भूमि से बिंदु पी की ऊंचाई 10 मीटर है। और एक और इम्पोर्टेंट, जो कि एक नाव के पुल के ओर आ रही है, तो उसके यहाँ पे नाव को पुल का योग के पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितना मिनट लगेगा, ये भी आप लोगों को आंसर निकालना है। अब जो हमारा 10वां लेसन है, यहाँ पे वृत्त मतलब कि सर्कल जो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। इस लेसन में बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आता है वो हर साल आता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे चौथा तैयार कर लेना है, और तीसरा तैयार कर लेना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं जो कि 6 नंबर में आते हैं। ये देखिए भाई 6 नंबर वाला एक ये है, तीसरा यहाँ पर मतलब कि पहला यहाँ पे लघु का, और ये 2 नंबर, ये भी आप लोग तैयार करना है। 2019 में आया है, और एनसीईआरटी का है, दोनों 2019 में आए भाई, हर सेट में आए थे, और एनसीईआरटी का है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको सॉल्व करिए। अब जो हमारा 11वां लेसन है भाई, 11वां लेसन क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पे पहले आप लोगों को फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक। अब ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, 2 नंबर में आप लोगों को पहला तैयार करना है, और दूसरा तीसरा, और यहाँ पे छठा तैयार करना है, और 5वां और चौथा आप लोग देख लीजिएगा, ये कि इंपॉर्टेंट है और आता है ये हर साल। और ये एक और आप लोगों को 4 नंबर में तैयार करना है, जो कि यहाँ पर लघु में दिया गया है पहला, इसका स्क्रीनशॉट ले ली, 2019 में आया है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 7वां तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला 9th वाला, और ये एक और इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि ये देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई का, ये वाला आप लोगों को तैयार करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और ये इसके बगल वाला, ये भी आप लोगों को 2022 में आया है, ये भी तैयार करना है आप लोगों को। जो हमारा 12वां लेसन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आप लोगों को पहले फॉर्मूले का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक, और आप लोग नोट कर लिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर पे आते हैं, दो घनों जिसमें परिएक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, ये भी आप लोग तैयार करना है। 2019, 2022, 23, 24, 25 लगातार ये आएगा भाई। 24 में भी आया था, और 2025 बोर्ड एग्जाम में हर पेपर में आप लोगों का छप चुका है, ये आप लोगों को तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दूसरा आप लोगों को तैयार करना है, ठीक। और यहाँ पे आप लोग ये तैयार कर लिए कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वर्ग पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको तैयार करना है। 2019, 2023 में आया है, 24 में नहीं आया, ये 25 में आएगा। और 5वां आप लोग तैयार करना है कि एक लंबी वृत्तीय बेलन की त्रिज्या की 60 सेंटीमीटर है, फिर उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं जो कि 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार, ये 6 नंबर में ये 7वां तैयार कर लिए और 9वां तैयार कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अगले लेसन पर। एक और यहाँ से तैयार कर लिए, जो कि इंपॉर्टेंट, एक खिलौने वाला आता है और एक कैप्सूल वाला ये आता है, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। जो हमारा 13वां लेसन है, यहाँ पे संख्या की आप लोग पहले यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए।
इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भाई इस प्रकार है भाई। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, या आप लोगों के अगर क्वेश्चन बैंक विद्या क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग टिक कर लिए। ठीक, पहला आप लोग तैयार करना है, दूसरा, तीसरा और छठा और पांचवा। ठीक, और यहाँ पे चौथा वाला आप लोग देख के चले जाइएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर और 6 नंबर। ये देखिए आप लोगों को छठा तैयार करना है, 8वां तैयार करना है, स्पीड में चलते हैं हम लोग, और 5वां तैयार करना है और 7वां आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जो कि लॉन्ग में आते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है जो कि लॉन्ग में आता है भाई, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोगों को पहले देख लेना है और स्क्रीनशॉट लगा लेना है। ये देखिए तीसरा है, चौथा है, और ये 5वां है और छठा है। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे लेसन है प्रायिकता। यहाँ पे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये बातें जो लिखी गई हैं इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ जो कि हर साल आते हैं। पहले आप लोगों को ये वाला आप लोग तैयार कर लेना है जो कि 2 नंबर में आता है, 2 या 4 नंबर में। एक थैले वाले आप लोगों को तैयार करना है जो कि लाल गेंद 3 गेंद, लाल गेंद काली गेंद दी गई है 3 या 5 एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और इसको भी आप लोग तैयार कर लिए। पूरा मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए कि एक बक्सा यहाँ पे 100 गेंद है, 200 पीली गेंद है, 50 नीली गेंद है, तो उसका यहाँ पे टोटल आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, हमारा पूरा लेसन यहाँ पे कवर हो चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। देखिए मैं आप लोगों को पहले लेसन का मैंने बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ठीक, और इसमें आप लोगों को यहाँ पर बहुविकल्पी का मैंने नहीं बताया है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती और लॉन्ग हो जाती। अगली वीडियो में आप लोगों का मिल जाएगा कि क्लास 10th के 1 मार्च में जो बहुविकल्पी आएंगे 50 बहुविकल्पी मैथ के, मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है जो कि हर साल आने वाले प्रश्न है। 2025 बोर्ड एग्जाम में 101% यही आएगा, 70 नंबर बिल्कुल पक्का। क्लास 10th में जो 1 मार्च को आप लोगों का गणित का पेपर है, आप लोगों को इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना है। चलिए हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो आप लोगों को कौन सी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।